हेलो नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से गार्गी न्यूज इंडिया में। इंडिया में एक बड़ी एनर्जी रेवोल्यूशन चल रही है और इसका सीधा असर एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट तीनों पर पड़ने वाला है। भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते सोलर पावर कंट्रीज में शामिल है। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और इनमें सबसे बड़ा हिस्सा होगा सोलर का। कई राज्यों में सोलर फार्मिंग, रूफटॉप सोलर और पीएम कुसुम योजना के जरिए किसान अपनी जमीन पर सोलर पैनल्स लगाकर बिजली बेचकर कमाई भी कर रहे हैं। यानी फार्मिंग प्लस क्लीन एनर्जी मतलब डबल इनकम का रास्ता खुल रहा है। इंडिया की ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन के पीछे कई प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स काम कर रहे हैं। सबसे पहले सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाने का लक्ष्य रखा है ताकि लोग अपनी खुद की बिजली बनाकर बिल कम कर सकें। इसी के साथ किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना के जरिए सोलर फार्मिंग तेजी से बढ़ रही है, जहां किसान जमीन पर सोलर पैनल्स लगाकर बिजली बेचकर एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं। दूसरी बड़ी पहल है PLI स्कीम फॉर हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स। इससे भारत की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दोगुनी हो गई है। अब पैनल और सेल दोनों की प्रोडक्शन देश में हो रही है, जिससे जॉब्स भी बढ़ रहे हैं और सोलर सिस्टम्स और सस्ते होंगे। इसके अलावा भारत रिन्यूएबल एनर्जी में एक नया रिकॉर्ड बना चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सबसे ज्यादा क्लीन एनर्जी कैपेसिटी ऐड की गई है। ईवी रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट अब ईवी बैटरीज रिसाइकलिंग पर फोकस कर रही है ताकि लिथियम, कोबाल्ट जैसे कीमती मिनरल्स दोबारा इस्तेमाल किए जा सके। और आखिर में इंडिया आगे बढ़ रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की ओर, जो फ्यूचर में इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह क्लीन एनर्जी पर चला सकता है। इंडिया में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं तो इंडिया फोकस कर रहा है ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पर, जिससे बैटरी वेस्ट कम होगा, इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटेगी और ईवीज की कॉस्ट भी फ्यूचर में कम हो सकती है। यानी कि एनर्जी, एग्रीकल्चर और ईवीज ये तीनों मिलकर भारत का ग्रीन इकोनॉमी फ्यूचर बना रहे हैं। आपके हिसाब से सोलर फार्मिंग और ईवी एडॉप्शन कितना बड़ा बदलाव लाएगा, कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसी इंफॉर्मेटिव रील्स के लिए फॉलो कीजिए गार्गी न्यूज इंडिया को। मैं आस्था शर्मा आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।